नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, स्पाइस प्रोसेसिंग बिजनेस होता क्या है और स्पाइसेस की प्रोसेसिंग बिजनेस के थ्रू आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हमारे साथ है रचित जी, जो कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। हम रचित जी का स्वागत करते हैं। रचित जी, धन्यवाद, आपने हमें। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थोड़ा सा बताएं सर, स्पाइस प्रोसेसिंग बिजनेस होता क्या है, किस तरीके से शुरू होता है। बेसिकली सर, आप लोगों को जैसे पता है कि हमारा देश इंडिया जो कि बहुत ही पुराना स्पाइस प्रोड्यूसर में से आता है, वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में जाता है जहाँ के मसाले बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि आज की तारीख में हर जगह एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलती है जो लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं। स्पाइस प्रोसेसिंग बिजनेस का ये बेनिफिट्स है कि आप इस बिजनेस को इंडिया में तो कर ही सकते हैं, साथ साथ इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बाहर के देशों में भी है। इसमें एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा आज की तारीख में मार्जिन खुल चुका है कि आप हर जगह एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल इंडियंस जो है हर देश में फैले हुए हैं। तो मसालों की जो रिक्वायरमेंट है वो हर जगह बहुत ज्यादा है। तो मसाले में से हल्दी पाउडर हो गया, आपका पेपर पाउडर हो गया, इस तरीके के सिनेमन पाउडर हो गया, इस तरीके कई सारे मसाले जो होते हैं एक्सपोर्ट्स होते हैं हमारे कंट्री से। तो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो इसलिए ये टॉपिक हम अपने आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं आज, जिससे कि आप लोग इस बिजनेस में एंट्री कर सके आज की तारीख में, क्योंकि बेस्ट टाइम है स्पाइस प्रोसेसिंग बिजनेस में घुसने का। ओके सर, थोड़ा सा ये बताएं कि मशीनरी और रॉ मटेरियल की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और इसका प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली मशीनरीज, इसमें बेसिक मशीनरीज होती है, इसमें खर्चा अराउंड 4 से 5 लाख रुपए का आता है। सबसे पहला इसके अंदर आपकी ग्राइंडिंग मशीनरी होती है और सॉर्टिंग मशीनरी होती है, जिसे कहते हैं सीविंग मशीनरी। सीविंग मशीनरी का क्या काम होता है, जो भी आप मसाले लेकर आते हैं, जो रॉ मसाले होते हैं उनको सेपरेट करने, यानी कि उसमें मिट्टी हो गई या फिर कोई भी उसकी जो सफाई होती है, क्लीनिंग प्रोसेस के लिए सीविंग मशीन का यूज होता है। उसके बाद आपकी जो सेकंड मशीनरी यूज होती है, इसके अंदर ड्राइंग मशीनरी होती है, जिससे कि आप मसालों को सुखाते हैं, जिससे कि मसाले आपके पीसने के लायक बन जाए, तो ड्राइंग मशीन। तीसरी मशीन आपकी होती है ग्राइंडिंग मशीन, उसमें मसालों को पीसना पड़ता है और उनको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में बनाया जाता है। देन उसके बाद आपकी आती है ब्लेंडिंग मशीन। ब्लेंडिंग मशीन से जो प्योर मसाले निकलते हैं, जो एक्सट्रैक्शन होता है उनकी स्मेल का, ऑरा का, उनका हर चीज का जो भी स्मेल होता है, एसेंस जो भी इसके मसालों के निकलते हैं, वो आखिरी प्रोसेस में निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस। आखिरी में आपका पैकेजिंग मशीन होनी चाहिए, जिसमें आपको जो भी मसाले आपके बनेंगे वो पैकेज होंगे 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, या बल्क पैकेजिंग में अगर आप बेचना चाहते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो बल्क पैकेजिंग में जाते हैं। 15-15, 20-20 किलो के जो इनके बनते हैं, पैकेजेस बनते हैं, तो पैकेजिंग मशीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बेसिकली 5 मशीनें हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करी है। सबसे पहली मशीन सीविंग मशीन, जिसे हम सॉर्टिंग करते हैं। सेकेंड आपकी ग्राइंडिंग मशीन, तीसरी ब्लेंडिंग मशीन, और आपकी एक पैकेजिंग मशीन। ओके सर, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएंगे हाँ जी, कॉस्टिंग क्या आती है इसमें और क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से एक बेसिक हमने इसकी जो कॉस्ट निकाली अराउंड 5 to 6 लाख रुपीस की निकाली है, जिनमें सारी मशीन छोटे स्केल पे आ जाती है। इन 5 मशीनों के थ्रू ही आप आराम से 3 से 4 लाख रुपए का टर्नओवर महीने का घुमा सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो छोटे स्केल पे बिजनेस हम लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में निकाला है। ओके ओके सर, थोड़ा सा ये भी बताएं कि हाँ जी, लैंड और बिल्डिंग कितनी रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है एरिया की जब हम इसे शुरू करते हैं तो। बेसिकली ये स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो इसके लिए अराउंड 1200 से 1500 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें से कि 1000 स्क्वायर फीट एटलीस्ट आपके पास कवर्ड एरिया होना चाहिए। कवर्ड एरिया बेसिकली शेल्टर वाला एरिया, क्योंकि जो मसाले हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी ओस या फिर कोई भी नमी वाली चीज, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी ना आए, क्योंकि मसालों की जो लाइफ, शेल्फ लाइफ होती है, ह्यूमिडिटी से बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ऐसी आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें कि आपके मसालों की जो शेल्फ लाइफ है वो अच्छी बढ़ सके और आगे जाके आप उनको प्रॉपरली एक्सपोर्ट या फिर इंडिया के अंदर उसको मार्केट और सेल कर सके। ओके। और रही बात, जैसे हर बिजनेस में एक मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है, तो इस बिजनेस में मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी मतलब जरूरी होती है और कितने लोगों की जरूरत पड़ती है काम को शुरू करते हुए। बेसिकली आपके पास मशीन के लिए 2 ऑपरेटर होने चाहिए, जो कि इन मशीन्स को चलाएंगे, 2 ऑपरेटर एटलीस्ट, और 2 अनस्किल्ड वर्कर्स और 2 स्किल्ड वर्कर्स, जिनको मसालों की जो भी क्योंकि मसाले ऐसा नहीं होता कि हर जो भी आप प्रोसेस करते हैं उसमें प्योर बिल्कुल सही मसाले निकल के आते हैं। तो आपके पास ऐसे लोग भी होने चाहिए जो कि मसालों को चेक कर सके, उनकी क्वालिटी को चेक कर सके, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होगी एज पर द स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि क्या क्या उसके अंदर
कंटेंट है, क्या उसमें प्रोटीन का कार्ब है, क्या उसके अंदर खुशबू होनी चाहिए, किस तरीके का उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होते हैं हर देश के हिसाब से। तो जिस भी आप स्टेट में या कहीं पे भी आप सेल करना चाह रहे हैं, कोई टेंडर आपको मिलता है तो उसकी आपको क्वालिटी मीट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास ऐसी मैन पावर होनी चाहिए जो कि प्रॉपर्ली जिसको समझ हो मसालों की, रॉ मटेरियल भी आपको चेक करके लेना पड़ेगा इसके अंदर। तो बेसिकली आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो कि मसालों की क्वालिटी को चेक कर सके। तो 2 स्किल्ड वर्कर्स, 2 अनस्किल्ड वर्कर्स जो कि पैकेजिंग और इन सब चीजों में रहेंगे। और एटलीस्ट आपके पास एक मार्केटिंग के लिए भी बंदा होना चाहिए। तो 7 लोग आपके पास मिनिमम होने चाहिए, जो कि इसकी मंथली कॉस्ट अराउंड 90 से 1 लाख रुपीज, 90,000 से लेकर 1 लाख रुपीज की इसमें कॉस्टिंग आ जाती है लेबर की। ओके सर, थोड़ा सा पावर कंजम्पशन पे भी बताएं कि हाँ जी, पावर कंजम्पशन मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की इसको बिजनेस को शुरू करने में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मशीनरी लगेगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो बेसिकली सर इसके अंदर जो आपके पास कनेक्शन मिनिमम होना चाहिए वो 10 से लेकर 12 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए, जो कि अभी हमने वेरियस मसाला फैक्ट्रीज में भी हम लोग अभी गए थे, तो हम लोगों ने उनके ओनर से बात करी तो उन्होंने बताया कि 10 से 12 किलोवाट का मिनिमम आपके पास कनेक्शन होना चाहिए इन मशीन्स को चलाने के लिए, क्योंकि हर मशीन की जो कैपेसिटी है 2 से 3 किलोवाट की होती है। सारी मशीनें एक साथ नहीं चलती हैं, बट 3 मशीनें भी आपके एक साथ चलती है तो 6 से 7 किलोवाट की कैपेसिटी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। तो इसलिए 10 से 12 किलोवाट की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। ओके ओके। और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जैसे किस किस लाइसेंस और किस किस बेसिक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है कि उसके बिना हम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, या हमें करते वक्त उन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़े? रजिस्ट्रेशन एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले। तो बेसिकली आप इसके अंदर अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या 1% कंपनी, अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और अगर आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं बिल्कुल चाहिए कि मैं रजिस्ट्रेशन कोई नहीं कराना चाहता इनिशियली, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी नंबर, ट्रेडमार्क, आईएसओ सर्टिफिकेशन लेकर आप अपना काम कर सकते हैं। साथ साथ एक एमएसएमई का सर्टिफिकेट जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो कि मैंडेटरी हैं। इसके बिना मेरे हिसाब से काम करना ही बेकार है, क्योंकि ट्रेडमार्क आपका होना जरूरी है, क्योंकि आप अपनी पैकेजिंग करेंगे, अपना ब्रांड नेम निकालेंगे, तो शुरुआत से ही आपको प्रिपेयर्ड रहना है। साथ ही साथ अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी मैंडेटरी है, जो कि डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड से मिलता है। तो आपके पास आईईसी कोड और ये बेसिक रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए। ओके ओके। थोड़ा सा सर हमें ये भी बताएं कि जैसे सपोज इस बिजनेस को हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, सारी रिक्वायरमेंट हमने समझ ली, अब इसमें मतलब हमारी जो प्रॉफिट मार्जिनलिटी है, अगर प्रॉफिट मार्जिनलिटी देखी जाए तो क्या हिसाब किताब है, किस टर्नओवर पे बंदा आसानी से पहुंच सकता है? सर बेसिकली इन बेसिक मशीन से आप 3 से 4 लाख रुपए तक का टर्नओवर मंथली बेसिस पे निकाल सकते हो, अगर आपकी फैक्ट्री 8 से 10 घंटे रोज रूटीनली वर्क कर रही है 5 दिन। साथ ही साथ इसके अंदर प्रॉफिटेबल मार्जिनेबिलिटी जो हमने कैलकुलेट करी है एटलीस्ट 15 से 20% है, यानी कि 3 से 4 लाख रुपए के ऊपर आप आराम से 60 से 70 हजार रुपए महीना बना सकते हो बहुत आसानी से। शर्त ये है कि आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग का यूज करिए, फिजिकल मार्केटिंग का यूज करिए। साथ ही साथ आजकल जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसकी भी सहायता लीजिए, क्योंकि मार्केटिंग के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। साथ ही साथ आपको अपनी क्वालिटी वो अप टू द मार्क रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट मसालों के काम में यही काम है कि आपकी क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपका ब्रांड नेम शुरू में ही खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी क्वालिटी A1 होनी चाहिए। साथ साथ मार्केटिंग आप अच्छी करिए और आप इस 5 से 6 लाख के इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छा मार्जिन शुरुआती 1 साल में अपना कर सकते हैं। और जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रहने वाली है वो आपकी बेसिकली आपकी लेबर की रहेगी। साथ साथ आपका 10 किलोवाट का कनेक्शन का जो मंथली बिल आएगा 10 से 15 हजार रुपए करीब, आपका 1.5 से 2 लाख रुपए का इसमें फिक्स्ड एक्सपेंस और वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, और बाकी आपका रॉ मटेरियल है। तो 2.5 लाख रुपए का खर्चा और 3.25-3 लाख रुपए तक का अगर आप सेल करते हो तो 50 से 60 हजार रुपए का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत आसानी से बन जाता है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अवेलेबल है हमारे पास, तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्पेसिफिकली बना भी देंगे आप। ओके। तो सर थोड़ा सा हमें ये भी बताएं, जैसे कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो ऑब्वियसली बात है उसको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब कई बार लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी, कोई गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है तो गवर्नमेंट की स्कीम पता चल जाए हमको, कोई ऐसी चीज पता चल जाए, तो थोड़ा सा सर उसके बारे में भी बताएंगे हाँ जी, किस तरीके से कोई ऐसी स्कीम है जो अवेलेबल हो, या कोई ऐसी स्कीम चल रही हो? जैसे ये स्मॉल स्केल बिजनेस है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 स्कीम्स निकाल रखी है इन बिजनेसेस के लिए, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम।
साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये 2 स्कीम्स हैं जो कि इन बिजनेसेस को प्रमोट करती हैं और इन बिजनेस का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। आपके जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक प्रॉपर रेडी होनी चाहिए जो कि आप बैंक में देंगे, जिस बैंक से भी रिस्पेक्टिव बैंक से आपका करंट अकाउंट खुला हुआ है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंडेटरी है, इसके अंदर आपके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, साथ ही साथ आपके प्रोविजनल बैलेंस शीट भी होनी मैंडेटरी है। जब तक आप बैंक को नहीं दिखाओगे कि हमारा 3 साल का विजन क्या है, तब तक बैंक वाला कोई भी आपको लोन नहीं देगा। तो आपके पास प्रॉपर डाटा, सीएमएस डाटा सब प्रॉपर होना चाहिए जो कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके बाद ही कोई आपको इसमें लोन या फिर बेनिफिट, गवर्नमेंट की फंडिंग का बेनिफिट होगा। ओके ओके, तो धन्यवाद रचित जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य समय दिया अपना पूरा, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझाया। और दोस्तों, अगर चैनल पसंद आया हो, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें।